ओम तत्सत। आइए पितामह से एक कथा सुने। कथा प्राणियों के संसार से स्वतंत्रता का प्यासा एक शेर। एक शेर था, सर्कस का शेर था। बच्चा था तब से पिंजरा में ही पला है। समय समय पर भोजन मिल जाता था, कटा हुआ मांस, और उसे खाकर वह बड़ा हुआ। सर्कस के कुछ छोटे मोटे ऐसे कार्य कर दिखाता, प्रदर्शन कराता। चाबुक की आवाज और वह जो रिंग मास्टर उसकी आज्ञा, उसके अनुसार चलता, ऐसा उसका जीवन चल रहा था। बड़ा उदास था, बाहर के संसार को देखता, पक्षियां उड़ते हुए देखता, खार तेजी से वृक्ष पर चढ़ते हुए देखता, और स्वयं की स्थिति से उसे तोल देखता और कहता कि मैं तो यहां पिंजरा में बंद हूं, स्वतंत्रता है नहीं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। एक दिन वह जो पिंजरा साफ करने आता है, वह व्यक्ति पिंजरा साफ किया, शेर को अंदर के छोटे पिंजरा में लगाकर पिंजरा साफ किया, और शेर को छोटे पिंजरा से बड़ा पिंजरा में, वहां बीच में जो दरवाजा है उसे खोल दिया, और वहां से चल गया। जाते जाते उसने बाहर का जो दरवाजा है पिंजरे का, उसे लगाना वह भूल गया। तो पिंजरा खुला है। शेर ने देखा कि पिंजरा खुला है। थोड़े समय उसने शांति से बिताया। उसके बाद मौका देखकर पिंजरा से बाहर निकला और तेजी से सर्कस का जो प्रांगण है वहां से बाहर भागा, रास्ते पर भागा। मनुष्य थे, गाड़ियां चल रही थी, नगर के रास्ता। बड़े राजा बनकर एकदम सर उठा के भागा। लोग डरे कि दिन दहाड़े एक शेर नगर के रास्तों पर, सब डर के मारे रास्ता खाली कर दिए। शेर भागते भागते बड़े गर्व से भागा और नगर से बाहर निकला, छोटे गांव के द्वार से, वहां से जंगल में जाकर पहुंच गया। अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं स्वतंत्र हूं, ऐसा वह जोर से चिल्लाने लगा। इतना संतोष था उसके मन में, इतना आनंद था, उछलने लगा। सामने के पैर में खड़ा रहा, सर पर खड़ा रहा, गरजने लगा।
15-20 मिनट वह उसने स्वतंत्रता का जो आनंद है, खुले हवा की जो खुशी है, पिंजरे से मुक्त, चाबुक की आवाज से मुक्त, कटे हुए मांस, ऐसा फेंका जाने वाले भोजन से मुक्त, बड़ा आनंद में था। समय बीता, दिन दोपहर के ओर जाने लगा, सूर्य ऊंचा उठे तो उसके अंदर पेट में भूख लगने लगी। वह तो निसर्ग है, भूख लगना। तो उसने सोचा कि अभी शेर तो शिकार करते हैं, चलो मैं शिकार करूंगा। तो उसने जंगल में घूमते घूमते हिरण के एक झुंड को देखा, तो सीधा उनके ऊपर उछल मारा तो हिरण सभी भागने लगे। उनको तो भागने का अभ्यास है, तेजी से भागे, किलोमीटर पर आवर 130-150 के तेजी से शेर भागा। पीछे करते करते थोड़े से समय में थक गया। वह तो पिंजरा के 10 फीट के आगे उसने चला भी नहीं। भागना तो छोड़ो, बस उसको केवल थोड़ा सा पैदल चलने का ही अभ्यास है। तो उससे हिरण उसके हाथ से छूट गए। थका वह शेर अन्य कोई शिकार ढूंढ ले ऐसा सोचते हुए इधर उधर भटकने लगा, कोई छोटा शिकार। तो बंदर को देखा। बंदर को देखते ही उसने सामने के पैर जमीन पर थपा और एकदम छलांग मारा। बंदर तो जो उसने उछाल मारकर वृक्ष पर चला गया। वृक्ष के डाली से वह लटकने लगा और शेर को चिढ़ाने लगा। शेर ऊपर वो चेहरा करता और उस बंदर के पूंछ को पकड़ने का प्रयत्न करता। बंदर उसका मजाक उड़ाते हुए ऊपर की डाली पर चला जाता। थोड़ी देर के इस खेल के बाद शेर और थक गया। उसे लगा कि बंदर भी उससे, उसके शिकार में, बंदर को शिकार करना भी उससे नहीं हो रहा। तो और छोटा कोई प्राणी, एक खरगोश को देखा थोड़े समय में। खरगोश के पीछे लगा। खरगोश तो रुक रुक कर भागा, रुक रुक कर रुका तो इसको थोड़ी सी आशा जगी। छलांग मारा, वह भागने लगा, रुका, पुनः छलांग मारा और वह बिल के अंदर घुस गया। खरगोश जमीन पर बना हुआ एक बिल के अंदर घुस गया। सिंह, उसका तो मुंह भी उस बिल के अंदर जाता नहीं था। श्वास लिया, सूंघा, खरगोश का आवाज तो आता था परंतु कुछ नहीं कर सका। और फिर पुनः प्रयत्न, इधर बहुत थका हुआ था, भूख भी लगी हुई थी, शाम का समय आ रहा था। तो एक गिलहरी, छोटी सी प्राणी, उस गिलहरी ने भी इसे इतना सताया, इतना सताया। उसके पीछे उसको शिकार करने के प्रयत्न में भी शेर थक गया, उसमें यशस्वी न रहा। शाम ढल चुकी थी, रात्रि आने लगा था। अब शेर थक कर वहां लेट गया। लेटा हुआ था
अंधेरा पूरा छा गया, रात्रि मध्य रात्रि हो गई। तो वह बड़े चिंता में था। यहां सर्कस के जो प्रांगण में सर्कस का जो यजमान है वह उस नौकर को डांट रहा था, कह रहा था कि ऐसे कैसे तुमने शेर को खुला, पिंजरा खुला छोड़ दिया, अब क्या करूं मैं, शेर के खेल कौन खिलाएगा। तो वह जो नौकर था वह कहता था, नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, कुछ न करना, बस पिंजरा को खुला ही रखिए। यजमान को समझा नहीं, अब सुबह आइए, शेर को तो वापस आना ही है। तो रात्रि सामने का जो गेट है सर्कस के प्रांगण का, गेट को खुला रखा और वह शेर के जो पिंजरा है उसे भी खुला रखा। और रात्रि 11 बजे के बाद जनता सभी अपने अपनी नींद में चले जाने के बाद, रास्ते खाली हो गए थे, सभी पक्षियां अपने अपने घोंसले में लौट गए थे, कोई नहीं था। उस समय मुंह छुपाते हुए, मुंह लटकाते हुए, चोरी छुपके वह शेर बिना किसी आहट किए रास्तों से आया। वह सावधान था कि कोई उसे देख न ले, लज्जा थी। फिर देखा तो सर्कस का जो गेट था खुला हुआ था, चोरी छुपे अंदर घुसा और जाते जाते फिर अपने पिंजरा के पास गया तो वहां भी दरवाजा खुला हुआ था और उस दरवाजा में अंदर जाकर, पिंजरा में जाकर लेट गया। जाते समय ऐसा राजा बनकर ऐसे शान से गया स्वतंत्रता के खोज में, परंतु जब लाचार होकर पुनः अपने ऊपर गुलामी का जो बंधन लेने के उसके प्रयत्न में लज्जा से मध्य रात्रि में आंखें मूंझकर अपने आप को छुपाकर वह पिंजरा के अंदर आकर स्वयं को बांध लिया। स्वतंत्रता, इसके लिए कीमत है। स्वतंत्रता में आत्मनिर्भरता, अभ्यास, कठोर परिश्रम और जीवन के कठिनाइयों को, सामने आने वाले आह्वानों को छुड़ाने के अपने स्वयं के प्रयत्न, उन प्रयत्नों में अभ्यास, गहन अभ्यास, इनकी सबकी आवश्यकता है। गुलामी तो बस सुख में समय समय पर भोजन मिल जाता, थोड़ा सा अपमान सहन लेना पड़ता है बस। स्वतंत्रता में वह अपमान तो रहता नहीं, परंतु उसके लिए बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। ऐसे स्वतंत्रता का प्यासा यह शेर सर्कस के पिंजरे में वापस आया। आज के लिए बस यह कथा यहां समाप्त करें। कल पुनः और एक कथा के साथ मिले। सभी को नमस्कार। ओम तत्सत।